हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो, इंडियन आर्मी की चाहे कोई भी स्टेट से, कोई भी डिस्ट्रिक्ट से हो आप, तो आपको जानकर ये खुशी होगी कि इंडियन आर्मी की जो जितने भी कैंप्स थे, जितने भी सेंटर्स थे, वो वापस बहाल कर दिए गए हैं। बहाल करने से मेरा तात्पर्य यहाँ पे ये है कि कोविड-19 के अंदर जो दिल्ली पठानकोट के अंदर जो सेंटर था, देहरादून का सेंटर था, बेंगलोर का एनसी सेंटर था, वो सेंटर क्या थे कि जो लिमिटेड सेंटर थे, जिनको कमान तो इंडियन आर्मी की होती थी, बट इनको संचालित बाह्य तौर पर किया जाता था, वो दोबारा पुनः ओपन कर दिए जाएंगे आने वाली 1 तारीख से। 1 जनवरी 2022 से आपको बहाली की तरफ ये सेंटर देखने को मिलेंगे। जिससे पहले आप देखते थे ना, रैली भर्ती, यहाँ पे रैली भर्ती हो रही है, वहां पे रैली भर्ती हो रही है। ये रैली भर्ती जो थी कोविड-19 की वजह से कम कर दी गई थी। ये सेंटर दोबारा बहाल कर दिए गए हैं। जैसे मुझे 3-4 सेंटर का पता है, इसके अतिरिक्त भी ये मान के चलिए 10 से 15 सेंटर ऐसे होंगे जिसके अंदर आपकी जो वैकेंसीज थी वो ढीली पड़ गई थी, यानी बंद हो गई थी, वो दोबारा आपको सुचारू रूप से देखने को मिल जाएंगी। अब आपको इन वैकेंसी का कैसे पता चलेगा, कब आपकी रैली भर्ती होनी है, कौन सी पोस्ट के लिए होनी है, कैसे होनी है, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी इस वीडियो को पॉज किए हुए आगे इस वीडियो को कंटिन्यू आपको देखना है। नंबर 1 बात जो आप सभी को जाननी है इंडियन आर्मी के लिए, जो भर्ती अटकी हुई थी पहले, जिनकी सभी की घोषणा पहले हो चुकी थी, वो भर्ती कंप्लीट करवाई जाएंगी। दूसरा मैं आपको कह देना चाहूँगा, सेम वही प्रोसेस रहेगा, वही आपको टाइम दिया जाएगा। यानी देखिए, इंडियन आर्मी का एक रूल होता है स्टार्टिंग से ही कि जितने आगे की कैंडिडेट हैं उनको एक राउंड में वो 100 बंदे दौड़ा रहे हैं, 200 का बैच है, 250 का बैच है, कहीं 75 का बैच है, तो उनको जो जितनी वैकेंसीज है उनके अकॉर्डिंग आगे के 30 बच्चे पकड़ने, 50 पकड़ने, वो पकड़ेंगे। तो काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर कितना टाइम दिया जाता है रैली भर्ती के अंदर। तो मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा, टाइम का कोई भी इशू नहीं रहता है। उनको आगे के जो 30 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, उनमें इंटरेस्ट रहता है। नंबर 1 बात। दूसरा मैं बता देना चाहूँगा, जो आपका देहरादून सेंटर था, बरेली सेंटर था, जो एनसी का बेंगलोर सेंटर था, पठानकोट सेंटर था, इनकी बहाली हो गई है। सभी स्टूडेंट से एक मेरा ये आग्रह रहेगा कि जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान पत्रिका आता है, कोई महाराष्ट्र से तो महाराष्ट्र पत्रिका आता होगा, कोई केरल से है तो केरल पत्रिका आता होगा, गुजरात से गुजरात पत्रिका आता होगा, उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश पत्रिका आता होगा, अलग अलग समाचार पत्र आते हैं। बट एक रोजगार समाचार पत्र आता है जो लगभग सब जगह सेम आता है, छोड़ के जो स्टेट लेवल की वैकेंसीज हैं, इनके अतिरिक्त ये समाचार पत्र हर स्टेट के अंदर लगभग सेम आता है। तो ये समाचार पत्र कब आता है? ये वीकली आता है, मंथली भी आता है, यानी ये 7 दिन से भी आता है और 1 महीने का भी आता है। तो ये 1 महीने का आपको समथिंग 9 या 10 रुपए के समथिंग, कई जगह 7 रुपए में भी उपलब्ध है, कई जगह 8 रुपए में भी, और कई जगह 10 रुपए में भी उपलब्ध है। तो आपकी क्षमता के अनुसार आप इसे बाय कर सकते हो। मैं ये कहूँगा, हर महीने की लास्ट तारीख को, यानी 28 या 29 तारीख को आपको ये न्यूज़पेपर बाय करना चाहिए, जो रोजगार समाचार पत्र है आपका। इससे क्या होगा, इससे जो ऐसी वैकेंसीज हैं जो ऑफिशियल साइट पे आपको देखने को नहीं मिलती हैं, उनके लिए क्या करना होगा, आपको इस समाचार पत्र के द्वारा आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरा देखिए, अगर इस समाचार पत्र में आप देखते हो वैकेंसीज, तो आपको बेनिफिट ये होता है कि जो ऑफलाइन फॉर्म है वो कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप सारा विवरण इसके अंदर दिया रहता है। जो कुछ एक ऑनलाइन फॉर्म है वो आप क्या करोगे, जो अपना नियर बाई ईमितर है उस पर जाके फिल करवा सकते हो। तो ये देखिए, मेरे अकॉर्डिंग बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी के लिए कि जो आपके सारे सेंटर थे वो बहाल कर दिए गए हैं। इस वीडियो के बाद ऐसे कमेंट नहीं आने चाहिए दोस्तों कि सर ये आपने बताया कि ये जो सेंटर है पठानकोट का, देहरादून का, बरेली का, जो बेंगलोर का एनसी सेंटर है, ये प्राइवेट है या गवर्नमेंट है। देखिए, बिल्कुल गवर्नमेंट होते हैं। जैसे अपनी इंडियन आर्मी होती है, जाट बटालियन होती है, गोरखा बटालियन होती है, सिख बटालियन होती है, राजपूत बटालियन होती है, ये ऐसे ही होती है। बट इनका कुछ एक क्षेत्र देखिए जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आता है। जैसे मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा,
आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है इंडियन आर्मी में, इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद मैं एक आपको प्रूफ भी देने वाला हूं कि कैसे बहाली होने वाली है, तो वीडियो को पॉज ना करें। तो देखिए, आप देखते हो कि आप जिस स्टेट में रहते हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, वहां पे एक इंडियन आर्मी का BRO जरूर होगा। तो वो BRO जिस बिल्डिंग में होता है वो जरूरी नहीं कि इंडियन आर्मी ने खुद परचेज की हो, खुद बाय करके ली हो, या फिर हो सकता है वो रेंट पे भी आपको मिल सकती है। तो ये होता है प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का। बात समझ रहे हो? यानी आपका जो बेस कैंप होगा, ट्रेनिंग कैंप होगा, वो इंडियन आर्मी का होगा, गवर्नमेंट होगा। बट जो आपके BRO होती हैं, BRO से अगर आप समझना चाहो, आप नहीं समझ में आता, जब भी आप इंडियन आर्मी में आप सिलेक्ट हो जाते हो या आपका कोई साथी सिलेक्ट हो जाता है इंडियन आर्मी में, उसकी जो ज्वाइनिंग लेटर है वो घर पे आता है, बट उसकी जो मेरिट लिस्ट है, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो कहाँ होते हैं? वो नियर बाई BRO में होते हैं। यानी हर स्टेट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक BRO इंडियन आर्मी का आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कोई स्टेट के अंदर जितने 2-3 डिस्ट्रिक्ट हैं उनका एक मैक्सिमम मिक्स आपका BRO आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको समझ में आ गया इंडियन जो गवर्नमेंट है, इंडियन आर्मी है, माफ करिएगा, वो प्राइवेट सेक्टर कैसे होती है और गवर्नमेंट सेक्टर कैसे होती है। जिस स्थान पे आपकी ट्रेनिंग होती है वो गवर्नमेंट सेक्टर के अकॉर्डिंग आता है, और जिस स्थान पे BRO वगैरह होते हैं वो रेंट की बिल्डिंग भी हो सकती है, खुद की बिल्डिंग भी होती है। एक नंबर बात। दूसरा, अगर आप समाचार देखते हो, आज तक समाचार या इंडिया TV कुछ भी, तो आने वाले समय में आपको पता है 2022 में यूपी में चुनाव है। एक बात सुनिएगा जो आपसे रिलेटेड है, यूपी में चुनाव है, तो ये मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है कि जो सेंटर है देहरादून, बरेली के, पठानकोट के, बेंगलुरु के, जो मुझे 4-5 सेंटर का नाम पता है, इसके अतिरिक्त भी अन्य सेंटर हैं, जैसे गुजरात में भी होगा, महाराष्ट्र में भी होगा, अलग अलग जगह होगा, अलग अलग हो सकता है। बट जो अखिलेश गवर्नमेंट है भाई, वहाँ पे मायावती है, जो विपक्ष में जो पार्टीज है वो ये मुद्दा उठा रहे हैं कि क्योंकि उनको पता है कि अपने को किसका वोट चाहिए, यूथ का वोट चाहिए। यूथ का वोट तभी मिलेगा जब क्या करेंगे, हम उनके लिए कुछ करेंगे। तो उनको पता है कि भी इंडियन आर्मी की सारे बच्चे तैयारी करते हैं, ये मान के चलिए जो 17 साल का हो जाता है, कम से कम वो 21-22 साल तक जरूर ट्राई करेगा इंडियन आर्मी के लिए, कैसे भी करके मुझे इंडियन आर्मी की वर्दी मिल जाए। तो गवर्नमेंट, ये देखिए मैं नहीं कहूँगा कि लालच होगा, ये एक गवर्नमेंट का एफर्ट रहता है, अच्छी बात है वो लोग कर रहे हैं, तो इनसे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका भला हो रहा है। ये आप न्यूज़पेपर या न्यूज़ में पढ़ते होंगे। इसके लिए मैं आपको बता देना चाहूँगा, 1 जनवरी 2022 से ये बहाली कर दी गई है, तो आपके जितने भी सेंटर थे वो सारे रीओपन हो जाएंगे, वैसे की वैसी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। एक मुद्दा जो दूसरा उठ रहा है कि भाई कोविड-19 की वजह से जो 2 साल थी स्टूडेंट्स की खराब हो गई हैं, उसका आप भरपाई कैसे करोगे? मान लीजिए किसी बच्चे की एज 20 साल थी, 2 साल बढ़ने के कारण वो तो कलर की वैकेंसी नहीं देख सकता, जिड्डी की वैकेंसी नहीं देख सकता। जिड्डी की तो आप आई थिंक 23 साल तक देख सकते हो, 21 तक कलर के देख सकते हो। तो जो वहाँ पे अखिलेश गवर्नमेंट है या अपोजिट में जो गवर्नमेंट है, उनका कहना है कि उन्हें 2 साल की अतिरिक्त छूट दी जाए। ये प्रावधान अभी बाकी है। जिस प्रावधान पे गवर्नमेंट को राय मिली है, वो अनुमति मिली है, वो 1 जनवरी 2022 से आपको लागू हो जाएगी। यानी जितने भी सेंटर हैं वो बहाल कर दिए जाएंगे, तो ये सभी के लिए खुशखबरी रहेगी। दूसरी बात मैं बता दूं, आप जोर शोर से अपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मैं 100% कहता हूँ, जो भी डिफेंस की तैयारी करता है 90% चांस कंप्लीट हो जाते हैं अगर आप फिजिकल कर लेते हो अच्छे नंबरों से। तो देखिए आगे मेडिकल होता है, अगर मेडिकल में कोई दिक्कत है तो देखिए जैसे कलर विजन वगैरह है तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, अदरवाइज आप क्वालिफाई कर जाते हो, क्योंकि इतना टफ लेवल का एग्जाम नहीं होता है। बट आज के टाइम में देखिए सीट है वो काफ़ी क्षेत्रों में बटी बटी मिलती हैं आपको। तो मैं ये कहूँगा बेस्ट ऑफ लक सभी दोस्तों को कि नई वैकेंसीज आपके सामने हैं, नए मौके आपके सामने हैं, नए अवसर आपके सामने हैं। आपको जॉब लेनी है तो तैयारी करनी पड़ेगी। सारे सेंटर हैं वो आपके बहाल कर दिए गए हैं, तो जो भी अपडेट होगा इसके अतिरिक्त वो मैं आपको काफ़ी जल्दी दे दूंगा। तो इस वीडियो को देखिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिएगा, जितने भी आर्मी लवर हैं उन सभी को शेयर करिएगा कि जितने भी आपके सेंटर कोविड-19 के में बहाल नहीं हुए थे वो अब बहाल हो चुके हैं, उनके ऊपर रोक लगी हुई थी वो हटा दी गई है। जितने भी देखिए आप रैली भर्ती देखते थे कि भाई वहाँ पे रैली भर्ती सुनने में आई है, न्यूज़पेपर में आई है या किसी
जो आपका वहाँ पे कोई जॉब कर रहा है उसे पता चलिए, तो वो धीरे धीरे आप रीओपन हो जाएंगी। यानी 1 जनवरी 2022 से सभी भर्तियां रीओपन हो जाएंगी। 1 जनवरी के बाद जो भी भर्ती आएगी उसमें आप जा सकते हो। और अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो वो देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव रहेगा वो, मैं ये कहूँगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।